हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी जॉन पर। दोस्तों मैं हूं रनेश सर और आप सभी को आज बताने जा रहा हूं क्लास 12 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लास्ट तक देखिएगा। ये 52 क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं हम। 52 में से आपको 25 क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में पूछेगा, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना, कि बाद में जो दिक्कत ना हो। एकदम 100% आपको इसमें से क्वेश्चन 25 आएगा ही। बहुत ही एनालिसिस करके ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका बहुत टाइम लगा ये ऑब्जेक्टिव निकालने में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो दृश्य भाग में जो पड़ती है वो पड़ती है बामर श्रेणी पड़ती है, ठीक है ना। थोरियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। थोरियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या निकलता है दोस्तों परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। तो घटाइएगा 230 में से 90 तो आ जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है क्या। तो नाभिकीय अभिक्रिया में कुल आवेश भी संरक्षित रहता है, संवेग भी संरक्षित रहता है और कोणीय संवेग भी संरक्षित रहता है। मतलब ये सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, तीनों होगा। मॉडलन कितने प्रकार के। मॉडलन जो 3 प्रकार के होते हैं, आयाम मॉडलन, कलाम मॉडलन और आवृत्ति मॉडलन। AM, FM और PM, ये 3 मॉडलन होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं किसी गॉसिय पृष्ठ में -q + 2q -q आवेश पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, कोई गॉसिय पृष्ठ है जो बंद रहता है, गॉसिय पृष्ठ मतलब बंद पृष्ठ, इसमें -q है आवेश, -q तो माइनस हो जाएगा 2q हो जाएगा और ये +2q तो +2q हो गया। कुल आवेश हो गया क्या -2q + 2q बराबर 0 हो गया कुल आवेश। यदि आवेश 0 है तो इसमें से फ्लक्स होगा क्या 0 होगा, ठीक है ना। आवेश है ही नहीं तो फ्लक्स नहीं गुजरेगा इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। हम जल्दी आपको पढ़ते हैं, जल्दी बताते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम × मीटर होता है। गॉस के नियम अनुसार क्या होता है। गॉस का नियम अनुसार होता है फाई बराबर Q/ε0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं और कहता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। धारा घनत्व को लिखते हैं हम लोग J से। J बराबर होता है I/A। I का हो गया एम्पियर और A मतलब क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं फिर से 1 आ गया है। 10 क्वेश्चन निकल गया, फिर से 1 आ गया, ठीक है। तरंग का कलांतर फाई का पथांतर डेल्टा x से संबंध रखता है किससे। इसका आंसर हो जाएगा C λ/2π × फाई। फाई को बोलते हैं कलांतर, ठीक है ना। डेल्टा x को बोलते हैं पथांतर और लैम्डा को बोलते हैं क्या तरंग दैर्ध्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्स का अर्थ क्या होता है। फैक्स का अर्थ होता है पूरा फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य का शरीर का प्रतिरोध कितना 50,000 ओम होता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है। मोबिलिटी का एसआई मात्रक होता है एम्पियर × मीटर/न्यूटन होता है, ठीक है ना। बहुत ही टाइम जो है बहुत ही एकदम नजदीक आ गया है एग्जाम का, तो आप प्लीज आप जितने भी मेरे वीडियो को भाई बहन जो भी देख रहे हैं, तो प्लीज आप अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप खूब मेहनत कीजिए, भरपूर मेहनत कीजिए, जो आपको लगे कि मैं पास ही नहीं, मैं 90% मार्क्स मैं ला सकता हूं एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। एग्जाम दे के मैं 90% मार्क्स ला सकता हूं, उठा सकता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि दोस्तों बहुत मेहनत कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र जो भी हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि आपकी सफलता जो है मेहनत में ही छुपी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। साइक्लोट्रॉन सिर्फ भारी कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है, हल्का कण को नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है इसमें सबसे हल्का कण है। प्रोटॉन को त्वरित कर सकता है, न्यूट्रॉन को कर सकता है, अल्फा कण को कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, ठीक है। क्यूरी ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं क्या अनुचुंबकीय।
और उसके नीचे क्या होते हैं, नीचे होते हैं प्रतिचुंबकीय। अभी आंसर होगा आपका ए होगा, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में रूपांतरण को कहा जाता है क्या, त्राम क्षय कहा जाता है, कॉपर लॉसेस। अब एलसीआर श्रेणी क्रम में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान क्या होगा, धारा का शिखर मान हो जाएगा ओमेगा बराबर 1/√10 LC होता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग अनुनाद की स्थिति कहते हैं, अनुनाद की स्थिति, ठीक है। प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच फाई हो तो धारा वाटहीन घटक क्या होगा, वाटहीन घटक हो जाएगा I sin फाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का मैं टेस्ट लिया, ठीक है ना, जिसमें से 52 क्वेश्चन है। ये 52 क्वेश्चन में से जो है ना एक लड़की का जो है 51 सही हुआ था। कितना सही हुआ था, 51, ठीक है। तो इसका मतलब उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या था, स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी होता है। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रम से N1 और N2 लपेटे हैं तो क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में N2 ज्यादा होता है N1 से, ठीक है ना। और अब चाहिए यहाँ पर देता है, ये अब चाहिए रहता तो ये होता ऑप्शन ए, लेकिन अभी ऊंचाई है तो ऑप्शन होगा बी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। किरचॉफ का धारा नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो धारा नियम जो है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक ये बी होगा, R/√10 R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रूस्टर का नियम जो होता है वो म्यू बराबर होता है 10IP होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है, ये हो जाएगा फोटोन हो जाएगा। क्यों, अल्फा कण पर प्लस चार्ज होता है, बीटा होता है माइनस होता है, प्रोटॉन भी होता है प्लस होता है, ठीक है ना। सिर्फ फोटोन हो जाएगा, ठीक है, इसका आवेश रहित है, इसमें कोई आवेश नहीं होता। नेन गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा, नेन गेट के लिए होगा बुलियन व्यंजक A एंड B और ऊपर लगा हुआ नोट, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये C हो जाएगा। ये एंड गेट का है, ये और गेट का और ये नॉर गेट का है, ठीक है ना, ये होगा आंसर C। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ईमानदारी से दोस्तों आपके बीच काम करता हूं। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना दोस्तों। ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं आपको नहीं बताता हूं। आप मेरे चैनल पे जाइए, देखिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, आप उसको पढ़ के जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं आप एग्जाम में, ठीक है ना। प्लीज़ दोस्तों एक सपोर्ट करना, एक लाइक करना और प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना अधिक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है, टीवी प्रसारण के लिए 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या क्वेश्चन, प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य लैम्डा किस रूप में समानुपाती होता है, ये होता है 1/λ⁴ के समानुपाती होता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों, इसका एप्सिलॉन नोट का मात्रक जो होता है, एप्सिलॉन नोट का मान जानते हैं कितना होता है दोस्त, ये होता है 8.85 × 10⁻12 होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसका मात्रक जो होता है वो होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी को ऊपर ले गया है तो ये माइनस में हो गया, ठीक है, इसका बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। फिर आगे चलते देखिए, एक ही क्वेश्चन बार बार लिखा गया, दोबारा लिखा गया, गॉस का परिमेय ऊपर भी था और नीचे भी है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, मिस्टेक हो जाता है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है क्या होती है, सतह के लंबवत होती है, क्या होती है, सतह की लंबवत होती है। अब आगे बढ़ते हैं और कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा। अनंत लंबाई के दोस्तों देखिए, अनंत लंबाई के तो इसका हो जाएगा λ/2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू r, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, एल लंबाई की भुजा वाले एक घन के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित घन के एक पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। जब दोस्तों एक पृष्ठ से कहेगा तो Q/6 एप्सिलॉन नोट होगा, 6 एप्सिलॉन नोट, क्योंकि घन है ना, घन में कितने पृष्ठ होते हैं ये आप देखिए, घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होता है, 2 ऊपर 2 इधर और 2 इधर आमने सामने, ठीक है, सब मिला 6 पृष्ठ होता है। कहता है एक में से निकल रहा है तो Q/ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, ठीक है ना, 6 एप्सिलॉन नोट होगा, सॉरी। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻−15 मीटर त्रिज्या का गोला है, नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना, वो दोस्तों निकालने के बाद आपको आएगा 14.4 × 10⁻20 वोल्ट आएगा, ठीक है, वोल्ट पर मीटर आएगा, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व जो है सिग्मा है तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रवृत्ता कितना हो जाएगा। तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रवृत्ता होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट और सतह के लंबवत होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9 × 10⁻15 मीटर त्रिज्या के नाभिक Z=15 की सतह पर विद्युत विभव कितना होता है। दोस्तों जब इसको विद्युत विभव का फॉर्मूला जब निकालेंगे, अब लगाइएगा, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0 × R होता है। जब इस तरह से निकालिएगा, R का वैल्यू यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। Q बराबर आप ले लीजिएगा, क्या Q बराबर N ही लिखिएगा, तो N दिया गया 50 और E का मान तो आपको पता है ना 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। जब रखिएगा तो आपको B आएगा आंसर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो एकांक धनावेश से मतलब Q का मान कितना हो गया, 1 हो गया। जैसे हम फ्लक्स बराबर क्या होता था, Q/ε0, Q का मान हो गया 1, 1/ε0 हो जाएगा, ठीक है। इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। देखिए बंद पृष्ठ है, उसमें विद्युत द्विध्रुव होता है क्या, विद्युत द्विध्रुव मतलब होता है एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, और दोनों चार्ज को यदि मिला देंगे तो एक माइनस और प्लस एक Q दोनों कट जाएगा, कुल चार्ज क्या हो जाएगा 0, मतलब फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप जरूर प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप यदि क्या कहते हैं मेरे क्षेत्र से आते हैं, मैं क्या कहते हैं मेरा जो है घर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है और मैं बरौनी से बिलोंग करता हूं। यदि आप बरौनी से ही हैं तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। ऑफलाइन भी आप विद्यार्थी को भेजिए मेरे यहाँ, मैं बहुत अच्छा से पढ़ाऊँगा उसे, ठीक है ना। ईमानदारी से मैं पढ़ाऊँगा उसे, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ कृपया करके आप एक बार विश्वास कीजिएगा और ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। तो आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है क्या। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी होता है, ठीक है ना। 2 नंबर पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है क्या। मुख्य धारा पी टाइप में जो है ना दोस्तों क्या होता है, पी टाइप में क्वार्टर होता है। क्या होता है क्वार्टर को बोलते हैं हम लोग होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं होल मतलब होता है छिद्र, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा बी। ये आपका जो केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है आर दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला समानुपाती किसके समानुपाती होता है, वो हो जाएगा ये आपका ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। सी 1/r² के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो r² ऊपर चला गया तो -2 हो जाएगा। अब आता है विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है, ये तो निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, ई का हो जाएगा F/Q, ये हो जाएगा A। F का होता है mL/T-2 और ये एरिया है तो एरिया का हो जाएगा L², तो यहाँ LQ हो जाएगा और ये हो गया AT, ऊपर जाएगा -3T पर -3 हो जाएगा, पर -1 हो जाएगा, या एक जगह पर I भी हो जाएगा। ये देखिए ये B होगा इसका आंसर, ठीक है ना। सेल का EMF मापा जाता है किससे, सेल का EMF मापा जाता है विभव मापी से, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, वो है न्यूटन पर कूलाम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। जब कुछ धनावेश दिया जाता है तो आप समझ लीजिए दोस्तों, इसका मतलब है कि वो घटेगा, उसका द्रव्यमान घटेगा, क्योंकि वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है किसी को, ठीक है ना। और जब ऋणावेश आएगा दोस्तों तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या होगा। एप्सिलॉन नोट की बीमा जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बी हो जाएगा m⁻⁻1 l⁻−3 और t⁻4 a² हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कहता है यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, उनके बीच का लगने वाला बल क्या हो जाएगा। लगने वाला बल 1/4 गुना हो जाता है। अब इसको जब बनाएंगे तो पक्का वही आंसर आने वाला, ठीक है ना। बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे यहाँ पे। किसी विद्युत विरोधी माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन r हो सकता है, तो कौन सा होगा। देखिए कोई अन्य माध्यम रहता है, उसका मान जो एप्सिलॉन r का मान जो होता है 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक ना ये है ना ये है ना ये है, 5 है 1 से अधिक, ठीक है ना। तो कहने डी हो जाएगा इसका आंसर। धातुओं का पराविद्युतांक जो होता है दोस्तों वो होता है और वो अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। अब देखिए अब आगे है ही नहीं, रुक गया है, इसका मतलब हम जो है आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए। देखिए ये 12 क्वेश्चन है ना, ये 12 क्वेश्चन है, ये 10 हो गया तो कितना हो गया 22 हो गया, ये 22 हो गया, फिर ये हो गया 10 तो क्या हो गया 32 हो गया, फिर ये 10 हो गया 42 हो गया और ये 10 हो गया 52 हो गया। तो दोस्तों प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ आपके सपोर्ट और प्यार के बिना कुछ संभव नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों।